एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। और यहाँ पर अभी बच्चे झूला झूल रहे हैं। परी उसके ताऊ जी की लड़कियां हैं और उसके ताऊ जी का लड़का है और गिप्पी, मैं, हम सब थे यहीं पर। तेज तेज ना लो। लगवाना दियो। दे दे जी का झूठा देना। यहाँ देखिए सारी लड़कियां झूला झूल रही हैं, गाने गा रही हैं। आगे आगे और अभी यहाँ पर गिप्पी झूला झूल रहा है। सारे बच्चे नंबर से झूला झूल रहे थे, लेकिन क्या है ना, जब बच्चे झूलते हैं तो उनमें लड़ाई भी होती है कि पहले मैं और बाद में मैं झूलूंगा। लेकिन इनको कहीं पर तख्ता नहीं मिला झूलने के लिए। ये यहाँ पर एक टूटा हुआ तख्ता था, तो इस पर मैं गिप्पी को बैठा रही हूँ। कह रही थी कि आराम से बैठना, कभी तुम्हारे ये लग ना जाए कहीं। लेकिन गिप्पी क्या कर रहा था कि इस पर बैठ नहीं रहा था, दोनों पैर रख के खड़ा हो रहा था। तो मैं इसको कह रही थी ऐसे मत बैठ, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो थोड़ी देर ऐसे बैठा, फिर खेल एकदम से खड़ा हो गया। और झूले में बैठते के साथ ही गिप्पी कह रहा था तेज़ तेज़ से झूठा दो, लेकिन मैं उसको धीरे से दे रही थी कहीं गिर ना जाए। देखिए मुझे तेज़ झूला झूलने से डर लगता है, इसलिए मैं इसको भी समझा रही थी कि तेज़ मत झूलो, कहीं तुम गिर ना जाओ। और फिर ये जो है उतर गया था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं भी झूल लेती हूँ, फिर तुम सब झूल लेना। और मैं यहाँ पर झूल में बैठी हूँ, तो मैं कह रही थी कि थोड़ा धीरे से झूठे देना, तेज़ मत देना। देखिए तेज़ झूलने में अच्छा लगता है, लेकिन चक्कर आता है, इसलिए मैं तेज़ नहीं झूलती। अपने घर तो बहुत झूला झूला है हमने। हम पता है झूला कर सकते हो, झूला रहते बस इतने घंटे लगे अपने तरह से पंजाबी बड़ा खेलना थे। चाची झूला करती मम्मी है पूरा देखो तो झूला करते हैं बैठ के जोर जोर बस रहते और मत के अब क्या हुआ टिप्पी झूलेगा अगर मैं सीखूंगी मुझे तो पता ही नहीं। तख्ता घेर के तीनों बैठ जाओ। फ्रेंड्स सूर्य दे देगा, सूर्य बैठा ले ले।
इसा गिप्पे इसा आगे नहीं आता। बाबा दूर मत भी आइयो, दादी नहीं मंगाने की। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, चाय बनानी है मुझे अभी। तो अभी करीब 4 बज रहे हैं, सभी सो रहे थे, मतलब मम्मी और परी के पापा अभी यही सो रहे हैं। हम लोग तो नहीं सोए, हम तो झूला झूल रहे थे। और बस अभी सब बच्चे भी झूला झूल कर अपने घर जा चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा अभी इनके लिए चाय बना देती हूँ, उठने का भी टाइम हो रहा है और बच्चे तो जाग ही रहे हैं, उनके लिए दूध बना दूँगी। और फिर उसके बाद में जो है चेंज करना है, क्योंकि साड़ी पहन करके काम करना बहुत मुश्किल होता है। और ये साड़ी ना वैसे सुंदर लग रही है देखने में, लेकिन गर्मी के हिसाब से इसका कपड़ा मुझे लगता है ऐसा है कि इसमें गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही थी इसको पहन करके। तो फिर सूट पहन करके थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि काम जो अच्छे से होता वो सूट पहनकर ही काम अच्छे से होता है, साड़ी में नहीं हो पाता। और बस अभी हम सब लोग चाय पी लेंगे, फिर उसके बाद में देखती हूँ थोड़ा सा काम क्या है। अभी झाड़ू लगाने का काम है, इस टाइम झाड़ू लगेगी बरामदे में और कमरों में एक बार। फिर आज मिस्त्री नहीं आए थे, आज त्यौहार है तो उन्होंने छुट्टी कर ली। और मैं भी इनसे कह रही थी कि फ़ोन करके मना कर दो उनको, वे ना आए आज, क्योंकि आज त्यौहार है, वे भी अपने घर में त्यौहार मना रहे होंगे। नहीं से दो। और ये अगले दिन का वीडियो है, जब मैंने सारे कपड़े धो लिए थे और उनकी तह बना रही हूँ। आज मैंने मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए, काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे 2 दिन के, तो उनको धो लूँगी। और अभी बाहर जो है मिस्त्री काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे मतलब घूंघट निकालना पड़ता है उनसे। ऐसे ही मतलब अपने आप ही, कोई कहता तो नहीं है, अपने आप ही जो है अच्छा नहीं लगता। काफ़ी बड़े हैं वे उम्र में कि उनके सामने ऐसे ही घूमते रहे, लेकिन घूंघट निकाल कर काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एक तो गर्मी, ऊपर से मुँह भी ढक जाए तो काम करने में बहुत दिक्कत होती है। और बस अभी ये लग रहा है कि बस ये काम फटाफट निपट जाए। वैसे आज काम का फाइनल हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। आज मिस्त्री का जितना भी काम है वो सब हो जाएगा, कल से वे नहीं आएंगे तो जो है बड़ी राहत मिलेगी काम करने में। क्योंकि मतलब मुझे परेशानी होती है ऐसे काम करने में, नहीं हो पाता। मतलब अगर किसी का घर घेर अलग हो तो काम आराम से कर लेते हैं इंसान, लेकिन जब हमारा घर और घेर सब एक ही जगह है तो थोड़ी सी मुश्किल आती है काम करने में। और अभी जो है सारे कपड़ों की तह बना दूंगी, और जिसके कपड़े जहाँ पर रखने हैं वहीं पर रख दूंगी। और मैंने अपनी साड़ी तो नहीं धोई है, उसको तो किसी दिन फिर इजी में धोऊंगी, या फिर इजी में धोना अच्छा रहता है साड़ी को, तो इजी डालकर उसी में धो लूँगी। और परी यहाँ पर बैठकर चाय पी रही है। आज मैंने उसके लिए अदरक वाली थोड़ी चाय बनाई है, क्योंकि दोनों बच्चों को जुकाम हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए। तो फिर मैंने दोनों को ही चाय दी थी अदरक डालकर बना करके। और अभी मैं आप लोगों के साथ में आगे अपनी वीडियो में शेयर करूँगी मेरे मायके में जब झूला झूलते हैं तो वे उन्होंने किस किस ने झूला झूला और कैसे। क्योंकि पहले हम सभी लोग झूलते थे, पहले तो हम क्या सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के झूलते थे, लेकिन आजकल सब अपने घरों में ही त्यौहार मना लेते हैं, कोई किसी के घर नहीं जाता आता है। और यहाँ पर मेरे भतीजे और भतीजी सभी झूला झूल रहे हैं, सब बच्चे बहुत खुश हैं।
वेलकम टू माय चैनल। तो अभी रात के बज रहे हैं 10 और अभी मैं बच्चों के लिए आज चाय बना रही हूँ। दोनों बच्चों को सर्दी हो रही है, जुकाम हो गया। सर्दी यानी कि मौसम चेंज हो रहा है, तो इस मौसम में तो सर्दी जुकाम आम बात है, सभी को होता है। मुझे भी 2 दिन से हो रहा है और फिर आज मैंने बल्कि दवाई भी मंगाई क्योंकि मुझे आज जाना था कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन जब जुकाम होता है तो उसमें हल्का सा शरीर ऐसा होता है जैसे कि बुखार हो रहा हो, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि आज नहीं लगवाते, जब मतलब बुखार फील नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल होंगे तब वैक्सीन लगवाएंगे। तो इसलिए फिर मैं वैक्सीन लगवाने के लिए भी नहीं गई और दोनों बच्चों को भी जुकाम हो गया है, तो इसलिए उनके लिए दूध में पत्ती लगा दी है और उनके लिए फिर एक गोली मंगाई है, वो दे दूंगी दोनों को थोड़ी थोड़ी सी, उससे थोड़ा सा आराम हो जाएगा। बल्कि मैंने अभी विक्स भी मंगाई है उनके लिए दुकान से, जिससे कि रात को सोते टाइम लगा दूंगी, आराम मिलेगा। मतलब मौसम चेंज हो रहा है, सबको बहुत परेशानी हो रही है। इतना मतलब ध्यान रखते हुए कि हम लोग ना फ्रिज में पानी भी नहीं रखते, ठंडी चीज़ें नहीं खाते, नॉर्मल पानी पीते हैं, या तो आरओ का पीते हैं या फिर हैंडपम्प का पीते हैं। फ्रिज का पानी नहीं पीते, हम फ्रिज का दूध भी नहीं पीते। कभी कभार पी लेती है परी फ्रिज का दूध, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर में होता है, ज़्यादा कोल्ड नहीं होता, वो देती हूँ। और कल एक बच्चे का बर्थडे है जिसका नाम है समर। समर बेटा, आपको हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप ठीक ठाक रहें। तो एक बार फिर समर बेटा को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी इसी के साथ में वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।